स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी में। दोस्तों में हम यूपी पॉलिटेक्निक के मैकेनिकल इंजीनियरिंग ऑटोमोबाइल प्रोडक्शन और कैड के फोर्थ सेमेस्टर के ब्रांच के लिए आज हमारा पहला सब्जेक्ट है हाइड्रोलिक्स एंड न्यूमेटिक्स। इसका हमारा पहला चैप्टर है इंट्रोडक्शन। इसका हम आज हमारे पहला वीडियो है। अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इसमें हम आप सभी को फोर्थ सेमेस्टर के क्लास के सभी वीडियोस प्रोवाइड कराएंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला है हमारा क्वेश्चन की तरल पदार्थ के दो गुण बताइए, यानी कि तरल पदार्थ के दो गुण क्या हैं। पहला है कि ये समान ताप पर बहने का गुण रखते हैं। दूसरा गुण जो है वह है जिस बर्तन में इन्हें रखेंगे या फिर जिस बर्तन में इनको रखा जाता है वो उसका आकार ग्रहण कर लेते हैं। तो पहला है कि यह समान ताप पर बहने का गुण रखते हैं और दूसरा गुण है ये जिस बर्तन में रखेंगे उसका आकार ग्रहण कर लेंगे। अब अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन की संपीडितता के आधार पर तरल कितने प्रकार के होते हैं। संपीडितता के आधार पर तरल कितने प्रकार के होते हैं। तो संपीडितता के आधार पर तरल पदार्थ निम्नलिखित से दो प्रकार के होते हैं। पहला है द्रव और दूसरा है गैस तथा वाष्प। यानी कि संपीडितता के आधार पर जो हमारे तरल पदार्थ होंगे वह दो प्रकार के होंगे। पहला होगा हमारा द्रव और दूसरा होगा गैस या फिर इसको वाष्प भी कहेंगे। ठीक, गैस तथा वाष्प। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये शॉर्ट क्वेश्चन है, इसके बाद हम आपको लॉन्ग क्वेश्चन कराएंगे। सैद्धांतिक आधार पर तरल कितने प्रकार के होते हैं। अब देखेंगे सैद्धांतिक के आधार पर तरल कितने प्रकार के होते हैं। तो सैद्धांतिक के आधार पर तरल तीन प्रकार के होते हैं। आदर्श तरल, व्यवहारिक तरल और इसको हम वास्तविक तरल भी कहते हैं। व्यवहारिक तरल को हम वास्तविक तरल भी कहते हैं। और तीसरा है हमारा तरल यांत्रिकी। तो सैद्धांतिक के आधार पर तरल कितने प्रकार के होते हैं। तो सैद्धांतिक के आधार पर तरल तीन प्रकार के होते हैं। आदर्श तरल, व्यवहारिक तरल और तरल यांत्रिकी। अब देखेंगे कि आदर्श तरल के दो उदाहरण बताइए। तो आदर्श तरल के दो उदाहरण हैं वायु तथा पानी। वायु तथा पानी जो है वह आदर्श तरल के दो उदाहरण हैं। अब व्यवहारिक तरल क्या होता है। व्यवहारिक तरल आपको समझाएंगे कि व्यवहारिक तरल क्या होता है। व्यवहारिक तरल से आप क्या समझते हैं। तो व्यवहारिक तरल ये वास्तविक तरल भी कहलाए जाते हैं और ये पदार्थ किसी भी कण के विस्थापन पर कोई ये वास्तविक तरल भी कहलाते हैं। ये पदार्थ किसी भी कण के विस्थापन पर कोई ना कोई प्रतिरोध अवश्य करते हैं। यानी कि ये जो पदार्थ हैं ये किसी भी कण के विस्थापन पर कोई ना कोई प्रतिरोध अवश्य उत्पन्न करते हैं और इन्हें आसानी से दबाया जा सकता है तथा इनमें पृष्ठ तनाव व श्यानता के गुण भी होते हैं। यानी कि इनको आसानी से दबाया भी जा सकता है और इनमें पृष्ठ तनाव यानी कि सरफेस टेंशन और श्यानता यानी कि विस्कोसिटी के गुण होते हैं। तो इनको हम क्या कहेंगे, इनको हम कहेंगे व्यवहारिक तरल। अब अगला क्वेश्चन है कि आपेक्षिक भार तथा घनत्व में संबंध बताइए। आपेक्षिक भार तथा घनत्व में क्या संबंध है। तो यदि किसी तरल का आपेक्षिक भार स्मॉल w मान लें तथा घनत्व को रो मान लें तब क्या होगा। तब आपेक्षिक भार बराबर होगा घनत्व गुणे गुरुत्वीय त्वरण। यानी कि आपेक्षिक भार W बराबर घनत्व रो इंटू गुरुत्वीय त्वरण G। तो आपेक्षिक भार और घनत्व में संबंध होगा कि आपेक्षिक भार बराबर घनत्व गुणे गुरुत्वीय त्वरण। अब आपेक्षिक आयतन तथा घनत्व में क्या संबंध होता है। तो आपेक्षिक आयतन तथा घनत्व में संबंध यह है कि यदि किसी तरल का आपेक्षिक आयतन कैपिटल V मान लें तथा घनत्व को रो मान लें तब क्या होगा। आपेक्षिक आयतन बराबर 1/रो। यानी कि आपेक्षिक आयतन बराबर 1/ घनत्व। यानी कि जो आपेक्षिक आयतन होता है वह घनत्व का B अनुपाती होता है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और ये जो क्वेश्चन है ये आपको 5 नंबर में पूछे जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि तरल पदार्थ क्या होते हैं, इनका वर्गीकरण कीजिए और
निम्नलिखित को परिभाषित कीजिए। जैसे कि आदर्श तरल क्या होता है, वास्तविक या फिर व्यवहारिक तरल क्या होता है, और तरल यांत्रिकी क्या होता है। और इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि तरल की परिभाषा लिखिए, वास्तविक तरल तथा आदर्श तरल में अंतर बताइए कि क्या क्या अंतर है। तो चलिए इस क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहले हम देखेंगे कि तरल क्या होते हैं, फ्लूइड्स क्या होते हैं। तरल वे पदार्थ होते हैं जो सामान्य ताप पर बहने का गुण रखते हैं, यानी कि बहने की क्षमता रखते हैं और अपना आकार स्वयं निश्चित नहीं रख पाते, यानी कि जो उनका आकार है वह निश्चित नहीं रख पाते। इनको जिस बर्तन में रखा जाता है वे उसी का आकार धारण कर लेते हैं। थोड़े से ही कर्तन बल लगाने पर, यानी कि उसमें अगर थोड़ा सा कर्तन बल लगाएंगे तो कर्तन बल से तरल का तब तक विरूपण होता रहेगा, यानी कि कर्तन बल जब तक लगेगा तब तक तरल का विरूपण होता रहेगा। और जब हम उस बल को यानी कि कर्तन बल को हटा लेते हैं तो विरूपण होना बंद हो जाता है तरल में। तो सभी द्रव जो हैं, सभी द्रव, गैस तथा वाष्प क्या हैं, तरल पदार्थ हैं, यानी कि जो सभी द्रव हैं, गैस हैं और वाष्प हैं, ये सभी क्या हैं, ये तरल पदार्थ कहलाएंगे। प्रमुख आधारों पर तरल को निम्न प्रकार वर्गीकृत किया गया है, यानी कि पहला है हमारा प्रथम वर्गीकरण। इसमें संपीड़ितता या दबाने की सुगमता या कठिनाई के आधार पर सभी तरल निम्न दो प्रकार के होते हैं, यानी कि संपीड़ितता के आधार पर हम देखेंगे द्रव तथा गैस, यानी कि पहला हमारा द्रव लिक्विड, इन्हें व्यवहारिक दृष्टि से असंपीड्य तरल भी कहते हैं। ये वे तरल हैं जिन्हें आसानी से नहीं दबाया जा सकता तथा इन पर तापमान परिवर्तन का कम प्रभाव पड़ता है, यानी कि जो द्रव हैं इन्हें हम आसानी से नहीं दबा सकते हैं और इन पर तापमान परिवर्तन का कम प्रभाव पड़ता है, यानी कि तापमान परिवर्तन होगा तो हमें जो प्रभाव होगा वो बहुत ही कम होगा। और थोड़ा सा बाह्य दाब लगाने पर, यानी कि अगर बाहर से कोई दाब लगाएंगे तो द्रव के आकार में असीम परिवर्तन हो जाएगा, यानी कि बहुत ही मामूली से बहुत ही नगण्य सा परिवर्तन हो जाएगा जब बाहरी बल हम इस द्रव पर लगाएंगे। परंतु जो उसका आयतन होगा वह क्या रहेगा, निश्चित रहेगा, यानी कि जो इसका जो आयतन है वह निश्चित रहेगा, लेकिन जो उसको बाहरी बल लगाने पर जो इसका जो आकार है उसमें थोड़ी सी कमी आएगी, लेकिन जो इसका आयतन है वह निश्चित ही रहेगा। और द्रव के दाब के कारण द्रव के घनत्व में नगण्य परिवर्तन होता है, यानी कि जब दाब लगेगा तो उसके द्रव में जो दबेगा तो उसके घनत्व में नगण्य परिवर्तन होगा, जबकि गैस अथवा वाष्प में परिवर्तन पर्याप्त होता है, यानी कि जब इस गैस और वाष्प में दाब लगाएंगे तो उसमें जो परिवर्तन होगा वो बहुत ही पर्याप्त हो जाएगा। अब हम देखेंगे गैस तथा वाष्प। गैस तथा वाष्प में क्या होगा, इन्हें संपीड्य तरल भी कहते हैं। ये ऐसे तरल हैं जिनमें सुगमता से दबाया जा सकता है, यानी कि गैस तथा वाष्प ऐसे तरल होते हैं जिन्हें सुगमता से दबाया जा सकता है तथा तापमान परिवर्तन पर इन पर काफ़ी प्रभाव पड़ता है, यानी कि अगर जो टेम्परेचर में परिवर्तन लाएंगे, तापमान में परिवर्तन लाएंगे तो इन पर काफ़ी प्रभाव पड़ेगा और ये रखे जाने वाले बर्तन में पूर्ण स्थान में फैल जाते हैं, यानी कि ये गैस को जिस बर्तन में रखेंगे बंद करके वो पूरे स्थान को घेर लेते हैं, पूरे स्थान में फैल जाते हैं। तो ये होते हैं गैस तथा वाष्प के गुण। अब आगे देखें कि दूसरा वर्गीकरण किस तरीके से बताया गया है। द्वितीय वर्गीकरण सैद्धांतिक तथा व्यवहारिक आधार पर तरल निम्नलिखित दो प्रकार के बताए गए हैं। पहला है हमारा आदर्श तरल और दूसरा है व्यवहारिक तरल। तो पहले हम देखेंगे आदर्श तरल को। आदर्श तरल क्या होता है, इन्हें पूर्ण तरल के नाम से भी जाना जाता है, इंग्लिश में बोले तो परफेक्ट फ्लूइड्स के नाम से भी जाना जाता है। आदर्श तरल वे हैं जो अपने संपर्क में किसी भी सतह के प्रत्येक स्थान पर सतह के लंबरूप ही दाब बल लगाते हैं, यानी कि कोई सतह है उस सतह के प्रत्येक स्थान पर लंब रूप में दाब बल लगाएंगे और आदर्श तरल को दबाया नहीं जा सकता। आदर्श तरल जो है उसे दबाया नहीं जा सकता है और उनमें पृष्ठ तनाव सरफेस टेंशन और श्यानता यानी कि विस्कोसिटी के गुण नहीं होते। सरफेस टेंशन और विस्कोसिटी यानी कि पृष्ठ तनाव और श्यानता के गुण आदर्श तरल में नहीं पाए जाते और इनको आदर्श तरल को दबाया नहीं जा सकता है। वास्तव में कोई भी तरल आदर्श तरल नहीं होता, परंतु प्रायोगिक दृष्टि से
हम जानते हैं कि कोई भी तरल जो है वह आदर्श तरल नहीं होता है, परंतु प्रायोगिक दृष्टि से जिन तरलों के लिए श्यानता का मान बहुत कम होता है, यानी कि जिनका जो श्यानता का मान बहुत कम होगा वो आदर्श तरल होंगे। जैसे कि वायु तथा पानी क्या है, ये आदर्श तरल माने जाते हैं, यानी कि वायु तथा पानी जो है ये आदर्श तरल माने जाते हैं। अब देखेंगे कि व्यवहारिक तरल क्या होता है। व्यवहारिक तरल में बताया गया है कि इन्हें वास्तविक तरल भी कहते हैं। व्यवहारिक तरल को क्या कहते हैं, वास्तविक तरल भी कहते हैं। व्यवहारिक तरल वे हैं जो अपने किसी भी कण के विस्थापन में कुछ न कुछ प्रतिरोध अवश्य प्रस्तुत करते हैं, यानी कि व्यवहारिक तरल वे होंगे जो किसी भी कण के विस्थापन में कुछ न कुछ प्रतिरोध अवश्य उत्पन्न करते हैं, यानी कि उसके कण का जो विस्थापन होगा तो उसमें कुछ न कुछ प्रतिरोध अवश्य उत्पन्न करेंगे और इन्हें दबाया जा सकता है। व्यवहारिक तरल को क्या होगा, इन्हें दबाया भी जा सकता है और इनमें पृष्ठ तनाव यानी कि सरफेस टेंशन और श्यानता यानी विस्कोसिटी के गुण होते हैं, यानी कि व्यवहारिक तरल को दबाया भी जा सकता है और इनमें पृष्ठ तनाव और श्यानता के गुण होते हैं। तो ये हैं हमारे व्यवहारिक तरल।